मैं कहती ड्रामे में रोमांस है, हॉरर भी है, थ्रिलर भी है। हॉरर है बताइए। अभी आगे आए, मैंने फिर दोबारा ओएसटी देखा। मैं हर दफ़ा देखती हूँ, मुझे नई स्टोरी समझ आती है। अरे पता है इनका होना है बेबी, ठीक है मैं हर दफ़ा बताती हूँ। उसके बाद इसको स्टैप करेंगे, मार देंगे, कब्र में फेंक देंगे और फिर ये कब्र से जिंदा हो जाके निकलेगी ऐसे, और ये निकलेगी और उसके बाद उसको उस्मान ज़्यादा मिलेगा, वो उसको मॉडर्न करके फिर इसका मेकओवर करके दोबारा आएगी एज ए नैनी, उस बच्चे की नैनी बन के आएगी, अपने ही बच्चे की। क्या बात कर रहे हो? जी जी, तो शक्ल एक ही। मैंने को 20 दफ़ा ओएसटी देखा, अब समझ आई है मुझे कहानी पूरी। उसमें वही है शक्ल। नहीं बिल्कुल है। नादिया को समझ आ गई है डाइन की। बहुत आगे है भाई, बहुत एक्चुअली अगर आप किसी को कहानी सुनाए ना OST तो वो जरूर कहेगा यार इट्स लाइक अ मूवी, मैंने देखना है। और ये वापस आएगी, फिर उसके बाद ना ये छेड़छाड़ी करेगी उसके साथ, जवार शाह के साथ। तो जवार को पुरानी वाली फील आएगी, उसको लगेगा ये मर गई, उसको झूठ बताएंगे। और ये फिर इसको उसकी फील से और इसके करीब करीब जब आएगी ना, करीब करीब से गुजरेगी छेड़छाड़ी, उसको फील होगा ये तो आई हैव। तो ये आगे जाके हॉरर बनेगी ये सीरीज। ये डाइन इसमें अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हीरा है क्योंकि वो इसको मरवाने में शायद इन्वॉल्व होगी, लेकिन मारेंगे ब्रदर इन लॉज, जीजू जो हैं सारे जीजू, वो मारेंगे। और फिर कब्र वाला सीन बड़ा खौफनाक है भाई। तो आना, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बड़ा फिल्मी मज़े का। ये 2 एपिसोड मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ कॉमन है जवार शाह और निहाल में जिसकी वजह से इनका इतना बॉन्ड बन गया? दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? जवार शाह एहसन में और महविशात में, इस ड्रामे में क्या है दोनों में? निहाल जवार शाह में क्या कॉमन है? प्लीज बताइए बताइए प्लीज। एनीबॉडी? लव ऑफ डेड ब्रदर। ऐनक। ऐनक? ओह अच्छा। दोनों चश्मा पहनते हैं थ्रू आउट। हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन। दोनों जब फ्रेम में बैठे होते हैं ना, तुम्हें समझ नहीं इसको चश्मा दिया क्यों? आई फील द चश्मा इज एक्चुअली स्पॉइलिंग इट फॉर मैविश। जवार को इसलिए दिया लेकिन ताकि उन्हें मुख्तलिफ mature दिखाना लगे। था ना, मैविश को मुख्तलिफ दिखाना था। दोनों जब फ्रेम में चश्मा पहन के बैठे होते हैं ना, मजा नहीं आ रहा। सही कह रही है। तो वो इतनी अच्छी चश्मा तैयार हुई, एक्चुअली खराब कर रहा है। बहुत अच्छी तैयार अच्छा, हुई, जब अब चश्मा शबाब लगा की दिया। जगह निहाल चली गई, जो पूरी साजिश रचाई उस घर वालों ने कि कैसे करना है, तो उसके बारे में हाँ, भी आगे तो बहुत कुछ है, ज़बरदस्त था। मैं कहती हूँ कि आया वो उसको पिक करने, रेडी ये खड़ी भी थी, मैंने कहा ज़्यादा प्यारी लग रही है, उसको लेके चला गया। हाँ, वो बेचारी तैयार पूरा, उसने जब बहन जितना मसाला लगा रही है, वो भी सारा बड़ा इंटरेस्टिंग था। गाड़ी में बैठ के उसने कहा बताओ मैं ऐसा क्या करूं जो तुम खुश हो जाओ। फिर अतिका जी उसने क्या कहा, जो उसने कहा वो नहीं दिखाया उन्होंने, मैं काट दिया उन्होंने। लेकिन उसने सवाल कहा ही कुछ काफी भी था। नहीं। हाँ, उसने कहा कुछ भी नहीं। उसने कहा चलो तो अगले सीन में हिंट देंगे लोगों को। लेकिन फिर उसको गजरे लेके दिए, उसको लेके पार्टी में गया। जब वो पार्टी में गया ना, तो शॉट आया, लगा कि महविश हयात है, ये तो पार्टी चल रही है दुबई में। पहले देखा था शॉट जैसे आती रहती है इसके साथ, पहला शॉट गड़बड़ लग गया इसमें। वो उसके फ्रेंड के साथ बात करी। अच्छा, तो फिर नहीं, डोंट टेल मी। मैं कहा ये क्या हुआ निहाल? फिर अगले शॉट में एकदम वो आ गई ऐसे। मुझे तो अजीब लगा वो कि jump लेके था। भी गया इससे पार्टी में, लेके गया, अब वो भी अजीब बात बिकॉज़ इट्स ओनली फॉर प्रेगनेंसी, इज नॉट मैरिड, रियली मैरिड है ना। as a उसने wife। अनाउंस ही कर दिया, मतलब हाँ, रिवील उसने कर दुनिया दिया। को दिखा दिया। ऑड था, हाँ, ऑड था उसको ले जाना, लेकिन बस ड्रामेटिक था, उसको सड़ाना था ना बिकॉज़ दे शबाब वांटेड को। हर एज अ सरोगेट मदर। लेकिन हाईलाइट जो इन 2 एपिसोड्स का, ये सब आप भूल जाएं, साइड पे रखें। हाईलाइट ये था, वैसे बाय द वे हीरा की बहुत कमाल एक्टिंग थी, बड़े मजे के सीन्स थे। हाईलाइट ये था कि उसके बाद वो वेट करती रही और वो आए, और वो रात को उनके कमरे में नहीं गई। जब वो आए तब भी उसको पता नहीं चला कि वो सोई नहीं है, वो सुबह गई है। उसने इतना उनको अलोन टाइम क्यों दिया? इसीलिए नहीं, इसीलिए कि ताकि कुछ हो नहीं, जाए। नहीं, शबाब नहीं चाहती थी उस दिन, नहीं चाहती थी उस दिन। तो उसका फड्डा करना था उसने कि एक्सक्यूज मी, मेरी टर्न है, इधर होना चाहिए। तो मुझे अजीब लगा कि पूरी रात वहाँ वो उधर थे, सुबह सॉरी यार, ड्रामा ही ऐसा भी क्या बताऊँ। कभी हम अकेले में बात करेंगे, मैं सुन रहा हूँ। लेडीज नहीं है, जेंट्स के लिए नहीं है, ये बताओ, सिर्फ मेरी जो बहनें देख रही हैं, फ्रेंड्स मेरी। तो वो जो हाईलाइट था वो था उस कमरे में जाना, एंटर हुई, और जो आंखों में उसका बाल सुखाते हुए, ये तो जबरदस्त मोमेंट था ना। और उसको देख रही है, फिर से एक की बात हुई थी, एक टाइम की, 1 इवनिंग ओनली। ये सेकंड, लेकिन उस वक्त तक अनाउंस थी, प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं हुई थी ना। नहीं, लेकिन ये सेकंड इवनिंग थी। और उस इतना अजीब सीन था, यहाँ निहाल खड़ी है, वो उधर खड़ी है, वो सो रहा है आराम से। वो बुक्कल मार के रजाई में ऐसा सो रहा है मजे से। मैंने ऐसे सोते भी किसी को ड्रामे में नहीं देखा। मेहनत बहुत की। वो उसमें लग रहा था, डायरेक्टर ने उसको बताया है कि ऐसा लगो, समझ आ जाए। तो बट हिस्टोरिकल सीन था। यहाँ एक लड़की, 2 women यार। अच्छा कोई लाइन नहीं है, लेकिन सब समझ आ रहा है। मतलब बगैर लाइन के भी शर्म आ रही है, तब भी मतलब लग रहा है आप थोड़े से शर्मिंदा हो जाते हैं। कोई देखते हैं दरवाजा बंद है, बच्चे अभी आए थे टीवी में, क्या देख रही हूँ मैं, कहेंगे मम्मा व्हाट आर यू वाचिंग।
अकेले में अरे देखने भी वाला आपके ड्रामा। नेशनल टीवी पे चल रहा है तो हम क्या शर्म दे रहे हैं? लेकिन उनकी जो लुक एक्सचेंज हमारी हुई है शर्म ना, की क्या, उसमें बस सब समझ आ national गया TV शबाब पे क्या चल कह रहा रही है। होगी। Yes. So what are we अच्छा ashamed? निहाल को शर्मिंदगी नहीं थी, कोई डर भी नहीं था कि मैं बड़ी बेगम साहबा को देख रही हूँ, शी वाज वेरी काम कॉन्फिडेंट। वही तो काम करवाना चाह वो रही इसीलिए है। चली जाती थी अपने घर के, मुझे ये कभी सीन ना देखने को मिले। उसके सामने उसने देख लिया कि वो खड़ी है, वो लेटा हुआ है। व्हाट अ खौफनाक सिचुएशन टू बी इन। देखा जाए तो आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हुई 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 बहुत ही जबरदस्त था। Self-created. बड़ा मजा आज, बहुत मजा आया ये 2 एपिसोड देख के। Self-created. आई रियली लाइक दिस वन। ओके जी, वो वाली बातें हुई जो मैंने देख के मेरे जहन में तो नहीं आई थी, लेकिन आप उन पे रोशनी आप डाली तो हमारे हाँ, जजेस मेरे साथ ने, देखो, तो देखिए दिमाग ना खुला गर्ल्स- मेरा। हाँ। अच्छा इसको अच्छा, ऐसे भी कभी देखा हमें जाए। कभी पता है एक एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें ना, साथ बैठ के कुछ ड्रामे देखने चाहिए। बिल्कुल। वी वेरी इंटरेस्टिंग। हम करते हैं कोई प्लान ऐसा। डाइन में बॉयज के साथ नहीं देख सकते। क्या कर सकता हूँ मैडम? कोई बात नहीं, यहाँ मेरे लग रहा है आई एम थोड़ा द साइमन कॉवेल ऑफ दिस शो ना। सही बात है, कोई नहीं, कुछ करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ 2 एपिसोड्स हिरा के थे। हाँ, जो उसने एक्टिंग की, उसको मिले डायलॉग्स, पावरफुल सीन्स, और उफ हिरा ने जो इम्प्रेस किया। मेरे पास इस हफ्ते के लिए किसी फीमेल के लिए हिरा से ज़्यादा नंबर्स नहीं है। एज कोई भी फीमेल कैरेक्टर में मुझे इससे ज़्यादा किसी ने इम्प्रेस नहीं किया। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट उस पर बता रही हूँ। इन 2 एपिसोड्स में 19, 20, ओ माई गॉड, शी वॉज ऑन फायर। अभी तो राइटिंग में बात है, हीरा पे तो बात। हाँ थोड़ा सा बिल्डअप कर रही हूँ। ऑन फायर, अमेजिंग। हम उसी को रेट कर रहे हैं ना, किसी और को हाँ, तो- उनकी को कह रहे हैं। तो वैसे ही मैं उस पर अभी आऊंगी, मैं ज़्यादा बिल्डअप कर रही हीरा को कौन सी आग लगी हुई है इस पे बात करेंगे। हाँ वो यार बड़ी ज़बरदस्त लाइन्स थी। अब आते हैं वापस राइटिंग पे और Lines इस पे पे, डायरेक्शन हाँ। पे। अब मैं मिक्स मिला जुला करूँगी। सराज के ना कुछ उसका स्टाइल है, उसको हीरो चाहिए शॉल में, ये लपेटता हुआ इधर से इधर हर ड्रामे में ना, ही लाइक्स दैट। और हमेशा देखो 2 लड़कियां और 1 बॉय। तेरे बिन में भी था 2 लड़कियां और 1 बॉय, तो वो थोड़ी सी उसकी चीज़ सिमिलर है। प्लस घर वही है, और लार्जर देन लाइफ। इसको जब आप इस तरह देखते हैं ना, लाइक अ मूवी, ये कोई आपका रियलिस्टिक ड्रामा नहीं है, ये एक फिक्शन से भी ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, फिक्शन से भी 2 कदम मुझे आगे ये है लग रहा है जैसे कि larger पहले than इंडिया life। में जो स्टार प्लस ड्रामे नहीं होते थे, वो बहुत इस तरह की उसकी नहीं, फील ये और वो लुक भी होती नहीं, थी। दिस इज वो बर्दाश्त नहीं होते थे वो तो। इसमें तो या यही है कि कुछ हर ड्रामा हर एक को डिफरेंट हिट करता है। हाँ जैसा मुझे हमराज नहीं मज़ा आया, हाँ। शीरीन फरहाद मेरे लिए स्लो था, लेकिन फिर भी ये जो था ना, दिस वाज माय टाइप। अब आप मेरी टाइप समझ रहे हैं? जी क्लियरली। नादिया आपकी टाइप। यार मज़ा आ रहा है, मुझे आया है मज़ा, मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत मज़े का। मैंने इसको यकीन करो, मैं पता 80s 90s की फिल्में बहुत इंजॉय की, मेरे लिए सब फिल्म। और ये 2 एपिसोड तो बहुत ही अच्छे थे, मुझे इसमें कोई फ्लॉज भी ऐसा नज़र नहीं आए। हाँ, मुझे ये होता है कि जब गुस्सा आता है तो हमेशा हमारी हीरोइंस लिपस्टिक क्यों साफ करती हैं, कंसीलर भी कर सकती हैं, आईलाइनर भी मल सकती हैं, हमेशा ये क्यों मलते हैं? ठीक है जी, क्यों? नहीं समझा करो, लाल लाल होंठ नहीं रह सकते ना मैं कहती जब हूँ कंसीलर हटाएं, देखें फिर कितना डर लगेगा आपको, खौफ आएगा उनसे। थोड़ा होना चाहिए ज़रा, और भी मेकअप की तरह बड़े, थोड़ा डिफरेंट हो आई जाएगा। थिंक मेकअप रिमूव करती क्यों? डजंट मेक नहीं, मुझे सेंस। लिपस्टिक हमने देखा कि दुख हुआ है, चोट लगी, तो पहले हम लिपस्टिक लगाते ये पुराने जमाने है में ना? ना फिल्मों में किया जाता था। हाँ। दे स्टिल फॉलोइंग दैट फॉर्मूला। या वो पहले होते थे ना चूड़ियाँ तोड़ी। हाँ, चूड़ियां तो अब कोई नहीं तोड़ रहा। That would also, that's all पुराना मेथड। दिस इज स्टिल इन, लिपस्टिक अभी भी चल रही है। अच्छा जी, आप दूसरी बात करें, क्या बात है, हीरा ने थ्रू आउट ना अच्छी उर्दू बोली है, फैमिली उर्दू बोल रही है ज़बरदस्त। पता नहीं एकदम क्या हुआ है, जब उनके घर गई है तो कह रही है शी इज प्रेग्नेंट, और माँ बाप को आती नहीं इंग्लिश, वो तो वहाँ हीरा इंग्लिश बोलने लग गई। नहीं, माँ तो टीचर है, माँ को तो आती होगी माँ बात। और पापा वो नैयर इजाज, तो उनको उर्दू में देखो, क्या कह- उर्दू या में क्या कहते पहले हैं? थ्रू आउट उर्दू बोलती रही है, हाँ। उधर जाके नहीं, बोल ये रही है जुमला शी का इज प्रेग्नेंट। उर्दू ट्रांसलेशन या क्या कैसे है? थी आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, शी इज क्यों लगा है? नहीं तो इंग्लिश हो गया बहुत आपकी ज़्यादा। बेटी माँ बनने वाली है। हाँ, ये बेहतर, क्योंकि माँ बाप भी तो देखो ना किस हाँ, टाइप नहीं, के वो हैं। तो फिर पोलाइट हो जाता वो है ना, माँ बाप so- इंग्लिश वाले हैं ही नहीं ना, उनको जाके एकदम इंग्लिश आ गई ना, शी इज प्रेग्नेंट एंड दे लाइक, और समझ भी उनको आ गई। मैं समझ वो कहेगा उर्दू में ट्रांसलेट करो बाजी, लेकिन नैयर इजाज को भी समझ आ गई, इसका मतलब वो भी पॉश है बड़ा। तो खैर वापस दूसरी तरफ चलते हैं। हा, वो सीन कमरे वाला बहुत ही सुपर था, अच्छे लिखे हैं, कुछ लाइंस बहुत अच्छी हैं, बड़ी जवार शाह जब बोलता है उसको कि भाई मुझे पढ़ी लिखी, उसने अपनी टाइप बता दी, मुझे पढ़ी लिखी औरतें पसंद हैं, मुझे खुद एतमाद औरतें पसंद हैं, ये वो बड़ा अच्छे थे। वरना ऐसे हम जब भी लैंडलॉर्ड अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आपकी 2 बीवियां और आप दूसरी बीवी का वेट कर रहे हो और अलग गलत वाली वाली आ जाए, तो आप एक फ़ोन करोगे कि अच्छा मैं आई एम वेटिंग फॉर यू, आ जाओ। नहीं नहीं, बट वो उसको इसको कैसे फारिग करता? वो इंटरेस्टेड तो है ना इसमें। इट्स एन ऑकवर्ड सिचुएशन, बट इट्स He ड्रामा। has started liking इट्स her. ड्रामा आल्सो ना। Started liking her in a way. लेकिन अच्छा फिर वही बात हुआ कि उसने कहा शी वाज हेटिंग हर, उसने कहा मैं इसको ले जाती हूँ डॉक्टर के, वो जब आई ना वो
उल्टी वाली सीन, ये तो जरूरी है, तो हर फिल्म में होता है यार। आवाज आई थी बाथरूम से, और वजह इतनी जोर की आवाज आ रही थी। देखा जी, आप बताएं हम कितनी दफा उल्टी करते हैं, इतनी कभी और 10,000 वजूहात होती जरूरी हैं। नहीं है कि हर नहीं, ये औरत मुझे को ये बात उल्टी समझ आए। नहीं आती कि उल्टी से यही मतलब अच्छा, और ये प्रेगनेंसी वाली Food उल्टी poisoning अलग भी हो होती है, सकती है। काम Food करते हुए poisoning ना, हो सकती है आपको। काम करते हुए अचानक आ जाती है वाली उल्टी, तो सबकी एक एक्टिंग है, could have been 70 से आज तक ऐसी प्रेगनेंसी हो रही है, हर ड्रामे में, हर फिल्म में And काम हर कर रही है, औरत अच्छा को भला। नहीं आती। अच्छा, इससे पहले से दिल खराब हो रहा होता है, यहाँ तो हमारी ये क्या किया? बस कर दो, थोड़े मॉडर्न हो रहा, 2025 है। 20,000 रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको उल्टी आ सकती है, वॉमिट हो सकती है, लेकिन ये तो पक्का इतना क्लीशे कर दिया इन्होंने कि बस किसी को कुछ भी होगा ना। नहीं, but this is, listen again, this is Siraj. यो यार, He loves his old style. He loves the ulti style. He loves फिर the उसके whole बाद Lavish style. This is Siraj. He loves old films. He loves old Bollywood movies. या So Yeah. let's be clear on who's making this drama. दैट्स राइट। तो वो उसको गाड़ी में फौरन ले गई, गाड़ी में लेके गई है और और वो लैब कह रही है में हम गई। कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कहती है अच्छा, बस वो भी बड़ा तफसील वाला सीन था ना, लैब में गई, लंबा डिटेल, अंदर गई, वापस आ गई, लैब कहाँ है, सारा लैब का रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट आया, और उसका बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन था जब उसने रिपोर्ट पढ़ी है ना, पहले तो समझ नहीं आया, फिर वो हंसी आई है ना तो बड़ी खुशी हुई है। तो उसके बाद छोटा सा बेबी भी आया था उस सीन में, बट इट वाज अ पावरफुल सीन। एक जंप था इसमें कंटिन्यूटी का, जब हीरा पे बात करेंगे तो वो मैं सब बताऊंगी। तो उसके बाद उसको घर जाके भैंक आई बड़ी बुरी तरह, बदतमीजी, मतलब ऐसे भी छोड़ सकती थी या अपने पास ही रखती, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्यों छोड़ आई। उसके बाद उसने बताया, बड़ा पावरफुल यहाँ हीरा का सीन था साड़ी में। अच्छा, कुछ साड़ी में आप लैब जा सकते हैं? अगर पहनी भी हो तो जा साड़ी सकते में हैं। लैब किस चीज़ में चले जा जा सकते हैं? तो मैं कभी देखी नहीं कोई साड़ी में पजामा में जा लड़की सकते लैब हैं। में। I mean, you can go anywhere. Doesn't do not. नहीं, साड़ी में देखी बहुत dress कम, code वैसे तो नहीं पता है, बहुत ही कम देखी है मैंने, इधर मॉल में आई है वो बहुत कम हमें रेयर नजर आती हैं, बट एनीवे। तो फिर उसके बाद उसने कहा निकाह इसलिए हुआ था क्योंकि हमें हलाल बच्चा चाहिए था। क्या लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। जबरदस्त है कि भैया आप निकाह करके गए हैं, सारा ये क्या सीन है। हलाल उसके बच्चा बाद like a हाँ, हलाल मुर्गी। हाँ, उसके बाद मैं डायलॉग्स की और सीन्स की बात कर रही हूँ, बहुत पावरफुल सीन्स थे, मेहनत की है राइटर ने। उसके बाद निहाल और बाप का सीन आता है उसमें, जब फाइनली वो फटती है, उसको प्रेगनेंसी भी ना, हार्मोन्स का भी मसला है, तो फाइनली शुक्र है उसको गुस्सा आया, उसने बाप को सुनाई। यहाँ मुझे लग रहा है थोड़े से और बेहतर लाइन्स हो सकती थी कि आपके लिए, आपको छुड़ाने के लिए मैंने जो है ये किया, मैं अपने आप को बेच दिया, ये गई, वो नहीं उसने जिक्र किया, तो थोड़ी वहाँ लाइन्स हल्की थी। अच्छा, नैयर जाज का ना पहले एक एक्सप्रेशन आया दुख का, लेकिन उसका तो ऐसा कोई नहीं था आगे, नॉर्मल। तो वो लुक क्यों आई? सिराज ने वो एक्सप्रेशन क्यों लिया कि एज इफ ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर समवेयर? क्योंकि उससे उठकर थप्पड़ नहीं मारा, अदरवाइज वो मारना शुरू कर देता था ना। नहीं, उसके रहम भी आया, उसको एक अफसोस की भी लुक आई है। लेकिन थोड़ी देर हुआ फिर उसे जहन से वो झटक नहीं आनी गया। चाहिए थी, जरूरत नहीं, बिकॉज ये इतना फजूल आदमी, आगे जाके तो वो गोलियां इसको जहर की देगा, ये वो, तो उसमें वो थोड़ा हमारे लिए शायद कंफ्यूजिंग था। फिर उसके बाद अबॉर्शन पिल्स भी लेने चला, वो बड़ा अच्छा ट्विस्ट था। वैसे it's such a patriarchal drama. It's so macho खौफनाक है। and male. It's all subservient women catering to one man. और मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी अगला जो सीन आएगा ना, कि वो उसको उठा के ले जाएंगे और फिर उसे कहेंगे तुमने गोलियां देनी है, और वो अग्री भी कर जाएगा, और अब वो आके इसको अबॉर्शन पिल्स देगा। फिर एक सीन आया बड़ा, निहाल और उसकी माँ का। निहाल की माँ नहीं मुझे अच्छी लग रही, वो मेरे ख्याल इसलिए भी वापस नहीं आना चाहती है। बाप ज़्यादा इसको माँ से डर लगता है कि माँ इसको पागल कर देगी अपनी पॉजिटिव बातें कर करके। वो उसको पता रही है कि मेरे साथ इतना जुल्म किया, मेरे ऐसे करते हैं, वो ऐसे। बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो, मारते ही है ना तो क्या हो गया? कम से कम तुम्हारे ऊपर छत तो है। माँ मुझे ऐसे जलील कर रहे हैं, बंद कर दिया, खाने को नहीं दे रही। बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो, भूखा मार रहे हैं ना, सड़क पे तो नहीं घसीट रहे। ये बैड मैसेजिंग। इतना वो शिकायतें लगाती है माँ से कितनी कोई। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रही है? मुझे देखो, औलाद से बड़ी हिम्मत मिलती है बेटा। हाँ, मुझे देखो, मुझे हिम्मत मिली तुम्हारी वजह से। तो तुम्हारे पास कौन सी हिम्मत है? रोज तुम जलील होती हो, पिटती कौन हो। सी हिम्मत? पिट रही होती हो, पचाक तुम्हें जूते पड़ रहे होते हैं, थप्पड़ पड़ रहे मैंने होते हैं, इतना अच्छा देखो मेरी हिम्मत। अरे हिम्मत? कौन सी हिम्मत? तुम्हें क्या हिम्मत दी है इसने? ना बेटी को तुम पिटने से रोक सकती हो, ना खुद पिटने से रोक सकती हो अपने आप को। देखो बेटा मुझे कितनी हिम्मत मिली। पॉजिटिव, ऐसे आई पॉजिटिव थिंक मैंने जितने हमने जब से ड्रामा रिव्यू करे ना, हमने इतना पिटते किसी औरत को नहीं देखा जितना हमने निदा मुमताज को इस ड्रामे में देखा है। और ये हर बात पे कहती है अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा। क्या हुआ, हाथ पैर तो अभी कितनी हड्डियां टूटी हैं? 4 12 भी हो सकती थी। क्या हो गया? वुमन हैज नो चॉइस। शुक्र करो तुम्हारा फेस अभी खराब नहीं हुआ है ना, रिब्स ही टूटी है ना, तो क्या हुआ? यहाँ कुछ स्कार आ जाता तो ब्यूटी खराब हो जाती है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। मतलब कौन सी माँ हो तुम? मेरे लिए माँ बड़ी क्रिंजी है, मुझे माँ नहीं चाहिए, ये सही नहीं लग रही मुझे यहाँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट पे बड़ी अच्छी बातें हुई, और बहुत अच्छा सीन था अच्छा सीन, वो अच्छा सीन था, बहुत अच्छा सीन। बहुत अच्छा। उसमें लाइंस, ये वो वेरी मॉडर्न लाइंस,
और हिरा की, और वो जो बैठ के उसने कहा कि अब यहाँ नहीं आएगी, और फिर क्लाइमेक्स दिया सराज ने, आहा उसका तो वीडियो कॉल आ गई। यस वो खबर द ड्रामा इज इंटरेस्टिंग। और उसको जब पता, उससे पहले जब उसको पता चला प्रेगनेंसी का, सीधा ज्ञान हाल कहाँ है, उसका ध्यान अभी तक वहीं है, शी इज ओके। पसंद निहाल है, कह रहा किधर है यार, मैं इसको जाके मुबारकबाद दूँ। ये देखें, ये भी हरकतें ऐसे करती हैं, फिर मुझ पे इल्जाम लगता है कि मैं ऐसी बात, लेकिन आप ये She's देखिए okay, कि क्या मतलब है? मैं बहुत गंदी गंदी बातें मैं बहुत डिसेंटली कर प्यार देती हूँ से, हाँ, यही मैं ड्रामे में मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी तरफ से तो नहीं बना रही, कभी जिंदगी में ऐसी बात की आज तक। आज मुकर्रम बेचारा बस मुंह छुपाता है, थोड़ी देर के मुंह यकीन छुपाने करें, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। मैंने ऐसा कभी ऐसी बात नहीं की, नंबर सिर्फ बताएं। अपनी उम्र भी बता दी 17-18 सालों में। यही ड्रामा, सराज की अगर मैं हीरोइन होती तो कुछ भी हो सकता था, मेरी कोई भी एज हो सकती थी, क्या कर लेते आप। अगले ड्रामे में अच्छा, आऊंगी राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर तो नहीं, राइटिंग बहुत ही अच्छी थी इस दफ़ा, बहुत ही अच्छी थी। मैं चाहती हूँ डायन टक्कर का जो है ना मुकाबला करे बाकी ड्रामा से। सराज को आई गिव 8, राइटिंग के 9। राइटिंग के नहीं। ओह यस, सही है, आपकी नाराज तो मर्जी नहीं। नहीं, आपकी ये मर्जी। नादिया डाइन के वश में आ गई हैं। ठीक है, ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो। और OST प्लीज, आई लव दी OST, इतने सही वर्ड्स हर जगह बैठ रहे हैं, सुकून में नहीं बैठ रहे थे ड्रामे में। इसमें जैसे वो आता है ना, जिस तरह वो बोल रहे हैं वही सिचुएशन ही चल रही है, एंड इट्स अ पार्टी सॉन्ग। एडिट इज वेरी गुड। इस पे मेहंदियों पर डांस करें, इतनी अच्छी बीट है इस OST की। ओके जी, राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,950 हुए हैं, और डाइन से फातिमा फैजान और अंबर अजहर के हिस्से में 2,192, 11% बनते हैं, 1.1 इनको। क्या मैं सिर्फ अकेली तालियां बजाऊंगी? प्लीज जॉइन मी एवरीबॉडी। जो कि सेकंड लोएस्ट है। पीछे वाले हाथ उठा के एवरीबॉडी, हमेशा फिल्मों में एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। और अगर डायरेक्शन की यानी सेकंड लोएस्ट मिले, जिसमें नादिया ने बहुत खुश हुई है जिसपे। सेकंड लोएस्ट, सॉरी मैं समझी अच्छे नंबर। मुकरम तो बहुत जल्दी हो गया। व्हाट टू मेक ऑफ दिस रिव्यू एट ऑल। सॉरी मैं जल्दी कर दिया। ओके जी, अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900, और सिराजुल हक के हिस्से में 2,241, 11% बनते हैं, 1.1 इनको भी मिल